अरे हमने कछु करियो ना अपनी बेटी ने गई करवा चौथ और ना हम कर रहे। सिंदूर नहीं भरेंगी, जब मेरी परंपरा रखेंगे तो ठीक है। जैसे मैं अपने आदमी को भटकत जा रही हूँ, बहन बेटी और बहू दिए सब भटकत जाऊंगी। उत्तर प्रदेश में एक गांव ऐसा भी जहां महिलाएं नहीं रखती करवा चौथ का व्रत। आखिर क्यों नहीं रखती शादीशुदा महिला करवा चौथ का व्रत? सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस प्रथा के पीछे क्या है राज? देखें इस रिपोर्ट में। करवा चौथ पर सुहाग की सलामती के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। मथुरा जनपद के मांड तहसील के सुरीर कस्बे में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां एक सती का श्राप विवाहितों को सुहाग सलामती के व्रत की इजाजत नहीं देता है। यहां सती माता मंदिर है जहां महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही इस श्राप की परंपरा से मुक्ति का विवाहिताओं को अभी तक इंतजार है। सुरीर के मोहल्ला बघा में सैकड़ों विवाहिताओं को करवा चौथ का त्योहार कोई मायने नहीं रखता है। वृद्धा सुनहरी देवी ने सती मां की जानकारी देते हुए बताया कि सती की पूजा अर्चना करने के बाद अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन सुहाग सलामती के करवा चौथ और पुत्रों की रक्षा के अहोई अष्टमी के त्योहारों पर सती के श्राप की बंदिश लग गई। तभी से इस मोहल्ले के सैकड़ों परिवारों में कोई विवाहिता न तो आज श्रृंगार करती है और न ही पति के दीर्घायु को करवा चौथ का व्रत रखती है। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही इस परंपरा की पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वहन होता चला आ रहा है। इस श्राप से मुक्ति की पहल करने की कोई विवाहिता तैयार नहीं होती है। पहले से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने में सभी को सती के श्राप के भय से उन्हें अनिष्ट की आशंका सताती है। विवाहिता सपना ने बताया कि आज के युग में इन बातों पर विश्वास नहीं है, मगर जिसने भी ये परंपरा तोड़ी उसके पति की मौत हो गई, इसलिए हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं। ये कम से कम 250-300 वर्ष पुरानी परंपरा ये चली आ रही है। तो यहाँ जो हमारे बुजुर्ग है जो उन्होंने यही बात बताई कि यहाँ करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं। जैसे हमारी शादी 20 साल पहले होके आई थी, तो शुरुआत में जैसे हमें पता चला कि व्रत नहीं रखते हैं तो सभी को ऐसा लगता है कि हम भी व्रत रखेंगे, लेकिन बाद में तो सभी अरमान ढीले ही हो जाते हैं। इसलिए ये सती माता का हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ है। जानिए क्यों दिया था सती ने श्राप। घटना सैकड़ों वर्ष पुरानी है। नौझील के गांव रामनगला का एक ब्राह्मण युवक यमुना के पार स्थित ससुराल से अपनी नवविवाहिता पत्नी को विदा कराकर सुरीर के रास्ते भैंसा बुग्गी से लौट रहा था। रास्ते में सुरीर के कुछ लोगों ने बुग्गी में जुते भैंसे को अपना बताकर विवाद शुरू कर दिया। इस विवाद में सुरीर के लोगों के हाथों गांव रामनगला के इस युवक की हत्या हो गई। अपने सामने पति की मौत से कुपित नवविवाहिता इस मोहल्ले के लोगों को श्राप देते हुए पति के शव के साथ सती हो गई। इसकी सती का श्राप कहें कि पति की मौत से बिलखती पत्नी के कोप का कहर। इस घटना के बाद मोहल्ले पर काल बनकर टूटे कहर ने जवान युवकों को ग्रास बनाना शुरू कर दिया। तमाम विवाहिताएं विधवा हो गईं और मोहल्ले में मानो आफत की बरसात होने लगी। उस समय बुजुर्गों ने इसे सती के कोप का असर माना है और उस सती का थान मंदिर बनवाकर क्षमा याचना की। ये कारण है कि यहाँ 250-300 साल पहले यहाँ पे भैंसा चोरी है वो। अब वो भैंसा ठोकवारे ने ले लो अपनो तो बा में लाठी मार दे, वो खत्म है गई सती मैया दे गई है। अब बड़े के लंकिन आए गए तो बड़े के लंकिन तो कह दे खूब बड़े हुई हो और बेटा पटबरा के वे आए ना तो जो कह दे पटबरा हुई बामन ना आए तो अच्छा हमारे ठोके हथकाए वे दुबक गए। जा दुबके तो जाओ मांगो, माफी मांगो, वो करो जाओ। तो आए वे वो बोले कि हमें मैया माफ कर दे, माफ कर दे। हाँ तो माफ करवे में जो कह दी कि तुम करवा चौथ और लाल हरी चूड़ी श्रेमा और जे हथकाए बुर्ज के बीचिया और बांग सिंदूर नहीं भरूंगी। हमने तो देखी नहीं, अरे हमने कछु करियो ना अपनी बेटी ने गई करवा चौथ और ना हम कर रहे, ना कोई बहू रहे और ना बेटी ने गई। बेटी अपने घर चाहे कछु करो और हमने तो भैया गई नहीं। ब्याह करे बेटा को
तो पहरामनी गंगे सकती है और बामन जनाए गंगे बने भैया रे न्योत के और जोड़ा जनाए गंगे हम